नमस्कार दोस्तों, गुरुवाणी क्लासेज के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं रक्त परीक्षण, क्योंकि आजकल एग्जाम में अलग ही प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। नॉर्मल क्वेश्चन आप कर सकते हो। अलग का मतलब ये होगा कि एक आपको निर्देश दिया जाएगा और निर्देश में आपको कुछ जानकारी दे रही होगी। कुछ जानकारी तो प्राप्त होगी और कुछ जानकारी अपर्याप्त होगी। तो आपको क्या करना है कि जानकारी प्राप्त या अपर्याप्त कुछ भी दे रखो, आपको उसके अनुसार एक डायग्राम तैयार करना होगा। वो डायग्राम तैयार करके उसी जानकारी के आधार पर आपको 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप उन 4 से 5 क्वेश्चन के आंसर कैसे दे सकते हो, ये तरीका मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि काफ़ी बच्चों के कमेंट आ रहे थे सर रक्त परीक्षण को कंप्लीट करो ना। हालांकि मैंने रक्त परीक्षण के बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, आप उन वीडियो को ज़रूर देखना। लेकिन कुछ अलग प्रकार के क्वेश्चन मैं आपके सामने दिन प्रतिदिन लाने की पूरी कोशिश करता हूं। और आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि इसके बाद आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना। कमेंट करके बताओगे तभी तो मुझे पता चलेगा कि आप इससे आगे कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं। तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और कमेंट करके मुझे ये भी बता देना कि वीडियो कैसा लगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को प्रेस करना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से देखिए। रक्त परीक्षण में एक निर्देश दे रखा है, निर्देश में आपको कुछ जानकारी दे रखी है। तो सबसे पहले इस जानकारी को पढ़ लेते हैं और जानकारी के बाद में अपने एक डायग्राम बनाना मैं आपको सिखा दूंगा। हालांकि मैंने आपको हर रक्त परीक्षण के जो वीडियो बनाए हैं उसमें मैंने आपको यही बताया कि जो पीढ़ी से संबंधित जो कंसेप्ट वो आपको क्लियर होना चाहिए। पीढ़ी से संबंधित मतलब अपने जो समकक्ष होगा वो समकक्ष बन जाएगा। पीढ़ी में जो बड़ा होगा ऊपर की ओर बनेगा, पीढ़ी में जो छोटा होगा उसका डायग्राम नीचे की ओर बनेगा। महिला वर्ग में माइनस लगा दो और पुरुष वर्ग में आप प्लस लगा दो, ताकि क्वेश्चन को सोल्व करने में आसानी रहे। ठीक है दोस्तों, अब देखो कि 6 लोग हैं यहां पर UVWXYZ। एक परिवार में 2 शादीशुदा जोड़े हैं। स्पष्ट दे रखा है कि 6 परिवार के सदस्य इसमें, जिनमें 2 शादीशुदा जोड़े। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर क्या कहता है, देखो हमें जानकारी मिल रखी है, हमें 4 जानकारी दे रखी है। पहली जानकारी है कि WV की पत्नी है। W, ये जो W है यहां पर लगा देता हूं, ये W किसकी पत्नी है? इस V की क्या दोस्तों पत्नी है। W है जो इस V की क्या है? पत्नी है। ये तो मैं लिख देता हूं पत्नी। तो पत्नी इसका मतलब यहां पर क्या लगाऊं भाई? माइनस लगा देता हूं। वापस देखो, WV की पत्नी है, ये पत्नी इसका मतलब ये पति है, सीधी सी बात है। और पति इसका मतलब क्या लगा दो भाई? प्लस लगा दो। ठीक है, आगे आसानी रहेगी। देखो WV की पत्नी है तथा Z की मां, किसके बारे में जानकारी मिलती है? W के बारे में। WV की तो पत्नी है, लेकिन इसके बाद में ये Z की मां भी। देखो WV की पत्नी तथा Z की मां है। Z की मां है कौन है? W। इसका मतलब Z यहां पर बनेगा और Z की क्या दोस्तों? ये Z की दोस्तों मां, Z की मां है। इसका मतलब इसके बारे में अभी तक स्पष्टीकरण नहीं है कि Z पुरुष है या महिला है, लेकिन इसके बारे में स्पष्टीकरण ये मां है। ठीक है, आगे क्या कहता है, यानी कि एक लाइन अपनी कंप्लीट, यानी पहली जानकारी अपनी कंप्लीट हो गई। अब दूसरी जानकारी को और आते हैं। क्या कहता है? X U की दादी है। X किसकी दादी है भाई? U की दादी। तो यहां पर तो अपने पास कोई U का डायग्राम है ही नहीं, कोई टेंशन नहीं लेना। लेकिन आगे पढ़ेंगे, शायद हो सके कुछ जानकारी मिल जाए, कुछ सहारा मिल जाए। तो देखो यहां तक तो कोई सहारा नहीं है कि X U की दादी है, लेकिन आगे क्या कहता था? V की मां है। तो यहां पर हमें कुछ सहारा मिला, यानी कि जो X है U की दादी अभी तक स्पष्टीकरण नहीं है, लेकिन क्या है? इस V की मां है। इस V की मां कौन है भाई? इस V की मां कौन है भाई? X। देखो एक बार वापस बता देता हूं, देखो वापस कि X U की दादी है। ठीक है, X U की दादी है तथा V की मां है, यानी इस V की मां है। और क्या कहता? X U की दादी है, तो दादी इसका मतलब अपन क्या करते हैं? U को यहां पर बिठा देते हैं। एक बार देखो, अब मैं समझा दूंगा आपको आराम से। अब U यहां पर बैठेगा, ठीक है, और U की दादी कौन है भाई? ये दादी है भाई। कौन है? U की दादी। तो U की दादी है जो X है, लेकिन अभी तक U के बारे में स्पष्टीकरण नहीं है कि U पुरुष होगा या महिला होगा। अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं है। चलो कोई बात नहीं, अपन को इतनी जानकारी तो मिल गई। 2 जानकारी कि X U की दादी, बताओ X U की दादी बिल्कुल है। फिर क्या कहता है? V की मां है, यानी इस V की क्या है? मां है। तो इसका मतलब अपन यहां पर ये कह सकते हैं कि ये जो V है इसका क्या है दोस्तों? पिता है। क्या है? पिता। ठीक है, अब देखो आगे क्या है?
फिर क्या कहता है, जेड वाई की पोती है। जेड किसकी पोती है भाई, वाई की। ये जो जेड है वो वाई की, क्या दोस्तों, वाई को यहां पर बिठा देते हैं और ये क्या हो गई दोस्तों, पोती हो गई। ये पोती अभी तक जानकारी नहीं थी लेकिन अब जानकारी होगी, पोती है इसका मतलब क्या लगा दो भाई, माइनस लगा दो। किसकी पोती है, इस वाई की क्या दोस्तों पोती है। फिर क्या कहता है, वी एक्स का एकमात्र पुत्र है। ध्यान से समझो, वी है ना, ये वी इस एक्स का एकमात्र पुत्र है। एकमात्र पुत्र है इसका मतलब 100% इन दोनों के बीच में पिता पुत्र या पिता पुत्री का रिलेशन हो सकता है। लेकिन अभी तक वी के बारे में 100% स्पष्टीकरण नहीं है कि ये प्लस होगा या माइनस। मैंने आपको शुरू में बता दिया, प्लस और माइनस लगाने का मतलब ये है हमें स्पष्टीकरण हो जाए। अब दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि वी एक्स का एकमात्र पुत्र है, वी एक्स का एकमात्र पुत्र, सारी चीजें अपने पास है। अब हमें यह पता चला कि जो v है इस x का एकमात्र पुत्र है, ठीक है, और ये पुत्र है और इसकी ये पत्नी हो गई, ठीक है। अब देखो इसका मतलब w की सास कौन है, इस w की सास x है, ठीक है। तो ये क्या भाई, ये देखो ये है पुरुष वर्ग, ठीक है, ये महिला वर्ग, तो ये पति है और ये पत्नी है। इसकी, इस पत्नी की जो बेटी है वो जेड, इसके मतलब इसकी भी क्या हो गई भाई, ये बेटी हो गई, क्या हो गई, बेटी हो गई। फिर कहता है कि इस जेड की यानी कि जो वाई है इसकी पोती जेड है, ये पोती है। देखो इसका मतलब इसकी पोती है, इसका मतलब ये इसकी भी क्या हो जाएगी, पोती हो जाएगी, ठीक है। जब क्या होगा कि ये जो जेड है इस एक्स की भी पोती होगी, इस वाई की भी पोती, इसका मतलब इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, हमें जानकारी नहीं दे रखी है, हमें यहां पर कोई भी जानकारी नहीं है, लेकिन हमें पता हो गया, हमने क्या कर लिया, इनको ज्ञात कर लिया कि ये जो y है जो इस x का एकमात्र पुत्र है। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए, आप मान लीजिए कि ये है आपके पिताजी, ठीक है, ये आपके पिताजी है, ये आपकी दादी है, ये आपकी दादी है, ये आपके पिताजी है, और ये मान लीजिए आप खुद हो, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि आप ये हो और ये जो y है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे आपके भाई, ये दादा है, इसका ये दादी, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, दादा हो जाएगा। तो अपन क्या लिख सकते हैं, दादा, दादा को क्या लगा दो, प्लस लगा दो, तो ये दादा है और ये दादी है, क्योंकि इसके बारे में स्पष्टीकरण है कि वास्तव में ये दादी है, 100% दादी है। तो इसका मतलब इनको तो हमने ज्ञात किया, जब ये दादी है तो ऑटोमेटिक ये क्या हो जाएगा भाई, दादा हो जाएगा। तो ये आपको चीजें समझनी, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अब दोस्तों अपन क्वेश्चन की ओर आगे आते हैं। हमारे पास बोर्ड में जगह नहीं थी, हालांकि मैं आपको पहले क्वेश्चन लिखा देता, लेकिन बोर्ड पे जगह नहीं, इसलिए मुझे क्वेश्चन देखना पड़ेगा अभी, ठीक है ना। तो आपका टाइम तो थोड़ा वेस्ट होगा, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहला क्वेश्चन देखिए आप, पहला क्वेश्चन क्या है, W की है, पहला क्वेश्चन W की है। दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो W है इस U की है, क्या है भाई, ये W कहां दिखाई दे रहा है, ये W, इस U की सिंपल सी बात है कि ये देखो क्या है, ये है, देखो मैं आपको ऐसा बता देता हूं कि U नाम का जो भी आप मान लीजिए खुद को, ठीक है, ये आप हो, ये आपके पिताजी है, सीधी सी बात है, ये आपके क्या है भाई, पिता है, ये आप हो, ये आपके पिता, ये आपके पिता की पत्नी। इसका मतलब आपके ये W क्या लगेगी, आपके तो ये माँ ही लगेगी ना, क्या लगेगी, माँ लगेगी। सवाल में पूछा W की है, यानी कि ये आपके क्या लगेगी, ये U आप हो, ये आपके पिताजी, ये आपके पिताजी की पत्नी है, इसका मतलब आपके तो माँ ही लगेगी ना। तो W की क्या है दोस्तों, माँ है, क्या है भाई, माँ है। समझ में आ रहा ना, बिल्कुल समझ में आएगा। अब दूसरा क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं अपन। दूसरा क्या है, दूसरा परिवार में कुल कितने पुरुष सदस्य, यानी कि परिवार में कुल कितने पुरुष सदस्य, आपको यह बताना है कि इस परिवार में कुल पुरुष सदस्य कितने हैं। पुरुष सदस्य जहां पर आपको प्लस दिखाई दे रहा है वो होगा पुरुष, और जहां पर आपको माइनस दिखाई दे रहा है वो होगा आपके महिला वर्ग। तो अपन यहां पर देखते हैं कि यहां पर माइनस है, यहां पर भी माइनस है, ठीक है। अब बाकी जगह ये प्लस है, ये प्लस है, लेकिन बाकी सबके बारे में जानकारी मिलती है, लेकिन U के बारे में हमें कोई भी
स्पष्ट जानकारी नहीं है कि ये पुरुष वर्ग होगा या फिर महिला वर्ग। दोस्तों हमें यू के बारे में स्पष्टीकरण नहीं है कि जब हमें स्पष्टीकरण नहीं है तो हम आइडिया से अंदाज से आंसर नहीं दे सकते। अगर हम आंसर देने का प्रयास करेंगे तो हमारा आंसर गलत माना जाएगा। अब हमें क्या पता कि इसको प्लस वर्ग में जोड़े यानी पुरुष वर्ग में जोड़े या माइनस वर्ग में, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा परिवार में कुल कितने पुरुष सदस्य हैं। बता सकते हो क्या? नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हमें केवल ++2 के बारे में जानकारी लेकिन यू के बारे में जानकारी नहीं है, तो हम अंदाज से नहीं लगा सकते 3 हो जाएगा 2 हो जाएगा, कुछ भी नहीं कह सकते। इसका मतलब यह हो परिवार में कुल कितने पुरुष सदस्य, तो इसका सही आंसर होगा ज्ञात नहीं कर सकते। ज्ञात नहीं कर सकते दोस्तों, क्या ज्ञात कर सकते हो? क्या नहीं कर सकते हो। जल्दीबाजी मत करना, आराम से समझो, क्योंकि युग के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं। इसलिए मैं आपको हमेशा बताता हूं कि पुरुष वर्ग में आप प्लस लगा दो और महिला वर्ग में माइनस लगा दो, ताकि कभी काउंट करना हो कि पुरुष सदस्य कितने हैं महिला सदस्य कितने, तो हमारे सामने कोई समस्या ना हो। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की 2 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। तीसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े दोस्तों। अगर समझ में आ रहा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना भाई। अगला क्वेश्चन, अगला निम्न में से कौन सही है? अगला निम्न में से कौन सही है? निम्न में से कौन सही है? फिर हमें देखो 4 ऑप्शन दे रखे, 1 2 4। पहला है WZ की बहन है। WZ की क्या भाई? बहन है। WZ की क्या भाई? बहन है, ठीक है ना। दूसरा पहला देखो, पहला है WZ की बहन है। दूसरा ZU की बहन है, ZU की बहन है। तीसरा ऑप्शन V की 2 पुत्रियां हैं, V की 2 पुत्रियां है, V की 2 पुत्रियां हैं। फिर है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओगे इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। अब सवाल क्या पूछा है? सवाल पूछा निम्न में से कौन सही है, निम्न में से कौन सही है। तो करना क्या होगा, हमारे सामने 4 ऑप्शन दे रखा। VZ की बहन, देखो सॉरी WZ की बहन है क्या? W कहाँ है? यह है, और Z यहाँ है, तो WZ की बहन है क्या? नहीं, मां है। इसका मतलब पहला गलत हो गया। दूसरा ZU की बहन है, देखो ZU की बहन है क्या? ये ZU की बहन बिल्कुल सही है। क्यों? अब देखो, मान लीजिए ये आप हो, समझ रहे हो ना, ये आप हो, ये आपकी पिताजी है, ये आपकी माताजी है, और आपकी माताजी की बेटी आपकी क्या लगेगी? आपकी तो बहन ही लगेगी ना, बात तो एक ही है। यहां पर घुमा फिरा कर दे रखा है, तो ये Z है, इस U की क्या देखो स्पष्ट लिखा ZU की बहन है, बिल्कुल सही है, ZU की बिल्कुल बहन है। अगर ऐसा होता कि ZU का भाई है, गलत हो जाता। अगर मैं यहां पर ऐसा लिख दूं ZU का भाई है, गलत हो जाएगा, क्योंकि ZU का भाई नहीं है, ZU की बहन है। कई बार ऐसा भी हो जाता है। अगर मैं यहां पर दूं UZ का भाई है तो स्पष्ट नहीं है, क्योंकि U के बारे में हमें 100% जानकारी नहीं है। अगला देखो, V की 2 पुत्रियां, देखो अब मुझे बताओ ये V है, इसकी 2 पुत्रियां क्या? नहीं, हम स्पष्ट नहीं कह सकते हैं भाई। इसके बारे में पता है, ये V की क्या है? पुत्री 1। क्या आप इसके बारे में बता सकते हो क्या कि 2 पुत्रियां हैं? नहीं बताएंगे। अगर आप अपनी मर्जी से आंसर देना चाहते हो तो कुछ भी दे सकते हो, लेकिन एग्जामिनर इसको गलत करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि व्यू के बारे में 100% जानकारी नहीं है, और कई बार हम गलत कर देते, यार ये भी सही हो जाएगा, वी की 2 पुत्रियां, ये भी है, ये भी, पर मान लेते अंदाज से। परीक्षा हॉल में अपन को रोकने वाला कौन है? तो आपको ऐसा नहीं करना, आराम से समझना, जो जानकारी स्पष्ट दे रखी उसके अनुसार ही आपको आंसर देना है। अपनी मर्जी काम में नहीं आएगी, नहीं आएगी। तो देखो, वी की 2 पुत्रियां नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, ऐसा लिख दिया। तो ऐसा तो है नहीं कि इनमें से कोई नहीं, तो बाकी सब गलत हो गया। और ZU की बहन है, ये स्पष्ट है भाई, ZU की बहन है। अगर ऐसा होता कि UZ का भाई है, स्पष्ट नहीं, UZ की बहन है, स्पष्ट नहीं। अगर ऐसा भी हो जाता ZU का भाई है, गलत हो जाता भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए आप सभी, एक लास्ट क्वेश्चन बचा है। लास्ट जो क्वेश्चन अपना है वो निम्नलिखित में से कौन एक शादीशुदा जोड़ा है? निम्न में से कौन एक शादीशुदा जोड़ा है? आपको बताना है कि शादीशुदा जोड़ा कौन सा है। देखो 4 ऑप्शन, 1 2 3 और 4। पहला ऑप्शन है WX, W तथा X, चेक करके बताना, आपको कमेंट भी करना, W तथा X। दूसरा Y तथा V, और फिर है X तथा Y, X तथा Y, फिर है इनमें से कोई नहीं। फटाफट कमेंट करके बताओ, जल्दी से बताओ भाई। देखो निम्न में से कौन शादीशुदा जोड़ा, आपको यह बताना कि शादीशुदा जोड़ा कौन सा। फिर हमें यहां पर ऑप्शन दे रखा है W तथा X। देखो W तथा X ये शादीशुदा जोड़ा है क्या? नहीं है भाई। W की शादी जरूर हो रखी, लेकिन किसके साथ हो रखी? इस V के साथ। तो ये जोड़ा नहीं हुआ, क्योंकि ये W है और ये X है, इनके बीच में कोई शादीशुदा का जोड़ा नहीं है। ठीक है, तो W तथा X गलत। फिर है Y तथा V। देखो Y तथा V कहां दिखाई दे रहा? Y तथा V, Y तथा V ये क्या शादीशुदा जोड़ा है क्या? बताओ भाई। नहीं है ना। हाँ, इसकी भी शादी हो रखी, इसकी भी हो रखी, लेकिन ये जोड़ा नहीं है, अलग अलग है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। फिर X तथा Y, इनको देखो X तथा Y, देखो X तथा Y ये दोनों जोड़े हैं, शादीशुदा जोड़े हैं। इसका मतलब ये होगा X तथा Y। अपन कई बार क्या सोचते हैं कि जिनकी शादी हो रखी है वो जोड़ा हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा भाई। अपन सोचते हैं सर W की भी शादी है, X की भी शादी हो रखी, ये भी सही हो जाएगा, Y की भी शादी हो रखी, V की भी शादी हो रखी, ये भी सही होगा, लेकिन सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर हमें क्या पूछा है? शादीशुदा जोड़ा बताना, यानी कि पति पत्नी का रिश्ता आपको बताना होगा। तो इस प्रकार आप आराम से आंसर निकाल सकता हो, और उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है, आपके समझ में आया है, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कितना समझ में आ रहा है। आगे कौन से टॉपिक पर वीडियो बनाना, ये भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि आप कमेंट करोगे तभी मुझे पता चलेगा कि आप आगे कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हो। लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई। ठीक है ना, क्योंकि बाद में जो भी नया वीडियो मैं डालूंगा, जो भी लाइव क्लास होगी, इसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख पाओगे। कई बार क्या होता है कि कई बच्चे कहते हैं सर नोटिफिकेशन नहीं मिला। इसका कारण ये होता है कि आप सब्सक्राइब कर लेते हो, लेकिन पास में घंटी का चिन्ह होता है, उसको भी दबाना होता है, प्रेस करना होता है। देखो आपको बता देता हूँ, काफ़ी बच्चे जानते नहीं है। सब्सक्राइब का इधर लाल बटन है, सब्सक्राइब नाम लिखा हुआ है, इसको आप जो ही दबाओगे वो लाल नहीं, ठीक है ना, वो ब्राउन बुरा बुरा सा हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगा। पहले लाल है, और जो ही आप उसको दबाओगे, लाल कलर को दबाओगे, सब्सक्राइब बटन है, उसको आप जो ही दबाओगे वो बुरा बुरा हो जाएगा। इसका मतलब आपने सब्सक्राइब कर लिया। कई बार हम सोचते हैं सब्सक्राइब हो गया, नोटिफिकेशन आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। सब्सक्राइब करने के बाद आपको देखना है घंटी का निशान दिखाई देगा, घंटी का निशान, और आपको क्या करना, घंटी के निशान को जो ही आप दबाओगे, फिर आगे आपको ऑप्शन मिलेगा ऑल। ठीक है, ऑल में चिन्ह, ऑल का जो चिन्ह दे रखा, ऑल का, उस पर आप प्रेस करना। ऑल का मतलब आपको सारी वीडियो की नोटिफिकेशन, जब मैं वीडियो बनाऊंगा, लाइव आऊंगा या अपलोड करूंगा, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। नमस्कार, जय हिंद साथियों।